पिछले साल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इंडिया गठबंधन में रहते हुए विधानसभा में दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन में बढ़ती इसी खींचतान पर अब ये रिपोर्ट। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं, ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। ये दो तस्वीरें देश में विपक्षी गठबंधन की परेशानी बढ़ाने के लिए काफी हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। दूसरी तस्वीर उद्धव की शिवसेना के मुखपत्र सामना की है, जहां इंडिया गठबंधन के खिलाफ काफी कुछ लिखा गया है। पहले लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर। वजीर आजम साहब, आपकी कोशिशों के नतीजे जो सरहदों पे अमन का सिलसिला चल रहा है, उसका भी बहुत फायदा उन दूर दराज इलाकों में आज देखने को मिल रहा है। आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। उमर अब्दुल्ला इन दिनों लगातार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने इंडिया गठबंधन को खत्म करने की चर्चा पर भी मुहर सी लगाई थी। अब उसी चर्चा में उद्धव की शिवसेना ने भी हामी भर दी है। सामना में लेख लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच तालमेल का अभाव है। सहयोगी दलों के बीच नेतृत्व को लेकर खींचतान हो रही है। गठबंधन के बीच लंबे वक्त से संवादहीनता है, जिसके चलते जनता की नजर में इंडिया गठबंधन एक झमेला बनकर रह गई है। नरेंद्र मोदी जी का बहुमत खिसकाने का काम हमने किया, ये हमारा विजय रहा। उसके बाद इंडिया आघाड़ी की कोई बैठक नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी या बड़े भाई गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस की। दिल्ली में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है, तो मुंबई में नगर निगम चुनाव को लेकर उद्धव की शिवसेना भी अलग लड़ने का ऐलान कर चुकी है। संजय राउत के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी नाराज है। तो उनकी पार्टी की बात वो करें तो बेहतर है, दूसरे की पार्टी को सजेशन देना भी नहीं चाहिए। हम कभी सेना के इसमें आते नहीं कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस संवादहीनता की बात गठबंधन में उभर कर सामने आई है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कोई बड़ी बैठक अब तक नहीं हुई है, जबकि 5 राज्यों में चुनाव या तो हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात अब श्रीनगर के उस टनल की करेंगे जो आज दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उस टनल का उद्घाटन कर दिया। 6.5 किलोमीटर की टनल शुरू होने के बाद अब बर्फ की वजह से सोनमर्ग और गांदरबल के जो रास्ते 6 महीनों के लिए बंद हो जाते थे, वह पूरे 12 महीने खुले रहेंगे। लेकिन टनल पर हमारी रिपोर्ट इससे आगे की कहानी पर है। ये टनल श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले जोजिला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पहला टनल तो आज से शुरू हो गया, अब इस प्रोजेक्ट का दूसरा टनल 2028 से शुरू हो सकता है। इस प्रोजेक्ट से भारत को कितना बड़ा फायदा होने वाला है, ये जानकर काफी खुश होंगे आप। कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अब सब मिलेगा, क्योंकि 6 साल पहले देखा गया सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। ये वीडियो उस वक्त का है जब 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जोजिला टनल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने जाने वाले थे। आज उस प्रोजेक्ट से जुड़े सोनमर्ग टनल का काम पूरा भी हो गया और वहां से गाड़ियां भी चलनी शुरू हो गई। हम इस समय जडमो टनल के बीच में खड़े हैं और यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही आज से शुरू कर दी गई है। यानी जो ये टनल है वो यातायात के लिए खोल दी गई है। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से बनी इस टनल के निर्माण में तकरीबन 6 साल का समय लगा था। ये वो सुरंग है जिसके बारे में सुनकर चीन और पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि अब तक मौसम का एडवांटेज लेकर चीन और पाकिस्तान की जोड़ी लद्दाख में भारतीय सैनिकों को मात देने का मंसूबा रखती थी। कि चूंकि लद्दाख का फ्रंट एक ऐसा फ्रंट है जहां पे देश को सबसे ज्यादा खतरा है। 2 फ्रंट वॉर का खतरा यहां पे रहता है, क्योंकि ईस्टर्न सेक्टर में जो चाइना और वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान की सेनाएं हैं, और इसीलिए इस टनल के बन जाने से सामरिक दृष्टि से देश को बड़ा फायदा होगा।
बर्फ की आड़ में भारतीय सैनिकों को परेशान करने के दुश्मन के मंसूबे आधे पस्त हो गए हैं और बची कुची खुशी 2028 तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि संभावना है कि 2028 तक जोजिला टनल प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा। अभी जो सोनमर्ग की टनल बनी है वो उसी जोजिला प्रोजेक्ट के तहत बनी है। उस टनल के आगे एशिया की सबसे बड़ी टनल बन रही है, जो करीब 14 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है। एक बार पहाड़ों को चीरकर वो टनल भी बन जाए, फिर श्रीनगर और लेह 12 महीना एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। अब तक मौसम की वजह से रास्ते कटे रहते थे, जिन्हें जोजिला प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा जा रहा है। मेरे पीछे सोनमर्ग की वो घाटी है जिसकी बात हम कर रहे हैं, और ये नीचे जो सड़क है ये वो पुरानी हाईवे है जो सोनमर्ग और गांदरबल को जोड़ती थी, और बर्फ के कारण यही जो है कट के रह जाती थी। अब इसी सोनमर्ग घाटी के लिए एक अल्टरनेट जो सड़क बनी है वो ठीक हमारे पीछे है। ये वो सोनमर्ग टनल है जो अब इस घाटी को साल भर के लिए देश से जोड़ी रहेगी। जोजिला दर्रे में 10 से 15 फीट बर्फ गिरती है। सर्दियों में तापमान -10 से 20 डिग्री तक नीचे लुढ़क जाता है। मौसम की चुनौतियों की वजह से यहाँ से सेना की गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी, जिसका कई बार हमें खामियाजा उठाना पड़ा। सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी वो परेशानी कम होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो श्रीनगर और लेह की दूरी 4 घंटे कम हो जाएगी। नई दिल्ली और लद्दाख की दूरी भी 3 घंटे कम हो जाएगी। 2 घंटे के बजाय 20 मिनट के अंदर गाड़ियां सोनमर्ग से लद्दाख के क्षेत्र में पहुंच जाएंगी। कश्मीर में बन रही ये टनल वहां की डेमोग्राफी भी बदल रहे हैं और बॉर्डर की सुरक्षा में भी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बस 2028 तक का इंतजार है। एक बार जोजिला प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, फिर लद्दाख में भारतीय सेना की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।